हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन कल्चर क्वेस्ट फॉर पर्सपेक्टिव ड्युअलिटीज रिजोल्यूशंस एंड ट्रांसेंडेंस, जो कि सीताकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं राइटर के बारे में जानने से। इनका पूरा नाम सीताकांत महापात्र है। इनका जन्म 1937 उड़ीसा में हुआ था। ये एक फेमस इंडियन पोइट एंड एसेइस्ट एंड स्कॉलर थी। इनकी राइटिंग्स जो है मेनली ओडिया और इंग्लिश में होती थी। इनको रिसर्च ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस के लिए भी जाना जाता है। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1993 में। इसके बाद इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से 2002 में और पद्म विभूषण से 2011 में सम्मानित किया गया था। हिज राइटिंग कंबाइंस इंडियन फिलोसफी, कल्चर एंड मॉडर्न थॉट। इनकी जो राइटिंग है वो कंबाइन करती है इंडियन फिलोसफी को, कल्चर को और मॉडर्न थॉट्स को। सीताकांत महापात्र एक्सप्लेन्स इंडियन कल्चर थ्रू फिलोसफी, डाइवर्सिटी एंड हार्मनी। जो सीताकांत महापात्र है इन्होंने इंडियन कल्चर को एक्सप्लेन किया है किसके द्वारा? फिलोसफी, डाइवर्सिटी एंड हार्मनी के द्वारा। इस ऐसे में महापात्र बताते हैं कि इंडियन कल्चर को एक सिंपल डेफिनेशन से समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हजारों सालों से रिलीजन्स, फिलोसफीज, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस साथ साथ एग्जिस्ट करते आए हैं। इसीलिए इंडिया कल्चर किसी एक रूल पर बेस्ड नहीं है। ये एक कंटिन्यूस सर्च है, यानी कंटिन्यूस क्वेस्ट है। इसीलिए टाइटल है क्वेस्ट फॉर पर्सपेक्टिव, मतलब इंडियन कल्चर को समझने की जर्नी। ये जो टाइटल है क्वेस्ट फॉर पर्सपेक्टिव, जिसमें क्वेस्ट रिप्रेजेंट करता है सर्च को और पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करता है व्यू पॉइंट को, मतलब इंडियन कल्चर को समझने का सही नजरिया। महापात्र कहते हैं कि जो इंडियन कल्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ना ही स्टैटिक है, बल्कि ये डायनामिक, इंक्लूसिव एंड एवर चेंजिंग है। मतलब ये चेंज होता रहता है, कोई स्थिर कल्चर नहीं है। महापात्र इंडियन कल्चर को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो इंडियन कल्चर है उसका मतलब डाइवर्सिटी, यूनिटी, एक्सेप्टेंस, बैलेंस एंड हार्मनी है। मतलब ये किसी एक रिलीजन या लैंग्वेज की कल्चर नहीं है। महापात्र आर्ग्यूज दैट इंडियन कल्चर सर्वाइव्स बिकॉज इट नेवर रिजेक्ट डिफरेंसेस। महापात्र कहते हैं कि इंडियन कल्चर इसलिए सर्वाइव करता है क्योंकि ये कभी डिफरेंसेस को रिजेक्ट नहीं करता, ये उनको एक्सेप्ट करता है। इट एक्सेप्ट्स देम। एग्जाम्पल हैं डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फिलोसफीज, स्टिल इंडिया रिमेन वन नेशन। मतलब बहुत से अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस, कस्टम, इन सब के बाद भी इंडिया जो है एक है। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। फर्स्ट इज इंडियन कल्चर इज डायनामिक। इंडियन कल्चर जो है कभी फिक्स्ड नहीं होता, हर जनरेशन कुछ नया ऐड करती हैं। ओल्ड ट्रेडिशन सर्वाइव्स बट न्यू आइडियाज भी एक्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योगा जो है एंशियंट है, लेकिन आज वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस होता है, मीनिंग ट्रेडिशन चेंजेस विद टाइम। सेकेंड इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। In India, thousands of languages, hundreds of traditions, many religions, caste and customs. Still, one cultural identity. Difference is not weakness, differences are strength. Third is dualities. ऐसे का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। डुअलिटी मीन्स टू अपोजिट आइडियाज एग्जिस्टिंग टुगेदर। महापात्र के अकॉर्डिंग इंडियन कल्चर अपोजिट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि बैलेंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डुअलिटी के, जैसे कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ओल्ड वैल्यूज भी याद रखते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी को भी अपनाते हैं। सेकंड, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल फ्रीडम भी लोग याद रखते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अपनाते हैं। थर्ड इज रिनंसिएशन एंड फैमिली लाइफ। एक तरफ मॉन्क्स हैं, दूसरी तरफ हाउस होल्ड लाइफ, दोनों ही रिस्पेक्टेड हैं। फोर्थ इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। वन नेशन मैनी कल्चर, मतलब एक नेशन और कल्चर्स बहुत सारे। Indian culture never says either or, it says both together. Next topic is resolution. Resolution means harmony, not victory. महापात्र कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व करो, डिस्ट्रॉय मत करो। Indian philosophy always believes balance. Example, good and evil, light and darkness, life and death, सब एक ही कॉस्मिक साइकिल का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसेंडेंस, मतलब गोइंग बियॉन्ड अपोजिट्स, मतलब सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं करना, उसके ऊपर उठ जाना। फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, दोनों के बियॉन्ड कंपैशन, ये है ट्रांसेंडेंस। इंडियन फिलोसफी, अद्वैता, बुद्धिज्म, उपनिषद सब इसी कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। मॉडर्न रिलेवेंस ऑफ दिस चैप्टर। आज की दुनिया में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड कल्चरल वॉर सब चल रहे हैं। महापात्र बोलते हैं इनका एक ही सोल्यूशन है, डायलॉग, टॉलरेंस, हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। Here are the themes of the chapter: unity in diversity, pluralism, harmony, tolerance, transcendence, cultural continuity, identity, inclusiveness. These are the themes of the chapter. First, we describe unity in diversity.
इंडिया सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया सर्वाइव डाइवर्सिटी की वजह से करता है। प्लूरलिज्म, मैनी कल्चर्स वन सिविलाइजेशन, मतलब बहुत से कल्चर्स हैं लेकिन सभ्यता एक ही है। हार्मनी, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट दैन कॉन्फ्लिक्ट, जो बैलेंस है वो कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एवरीवन, ये हमें सिखाता है कि सभी की इज्जत करो। फिफ्थ इज ट्रांसेंडेंस, राइज अबाउट डिफरेंसेस, मतलब ये जो प्यार नफरत इन सब के ऊपर उठ जाना। सिक्स्थ इज कल्चरल कंटिन्यूटी, कल्चर चेंजेस बट नेवर डाइज, मतलब जो कल्चर है वो चेंज होता रहता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। सेवंथ इज आइडेंटिटी। एट्थ इज इंक्लूसिवनेस। दिस आर सम सिम्बल्स, जैसे ड्यूअलिटीज़ जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के अपोजिट फोर्सेस को सिम्बलाइज करती हैं, जैसे ट्रेडिशन मॉडर्निटी, स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिज्म, यूनिटी डाइवर्सिटी। महापात्र कहते हैं कि इनमें से किसी एक को चूज मत करो। सेकेंड इज रेजोल्यूशन विच सिम्बलाइजेज हार्मनी, इंडियन कल्चर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि बैलेंस सिखाती है। थर्ड इज ट्रांसेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंबलाइज करता है हाईएस्ट विजडम को, मतलब सिर्फ बैलेंस ही नहीं बल्कि अपोजिट से ऊपर उठ जाना। फॉर एग्जाम्पल, गुड वर्सेज एविल को छोड़कर दोनों से ऊपर उठकर ट्रुथ को समझना। फोर्थ इज क्वेस्ट, सिंबलाइजेज लाइफ लॉन्ग सर्च, इंडियन कल्चर किसी फिक्स्ड आंसर का नाम नहीं बल्कि कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है। फिफ्थ इज इंडियन कल्चर विच सिंबलाइजेज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये म्यूजियम की डेड ट्रेडिशन नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग कल्चर है। नाउ फोकस ऑन क्रिटिकल एनालिसिस, इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, इट प्रमोट्स हार्मनी, स्पोर्ट्स मल्टीकल्चरलिज्म, रिलेवेंट टू टुडे, एक्सप्लेन्स इंडियन फिलोसफी ब्यूटीफुली, रिजेक्ट्स एक्सट्रीमिज्म। ये तो थी इसकी स्ट्रेंथ्स, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं ये बोलकर कि इट इग्नोर्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सोशल injustice. It talks more about philosophy than reality. This essay is very important because it explains what makes Indian culture unique. It teaches acceptance, dialogue, harmony, peace and unity. In conclusion, सीताकांत महापात्र argues that Indian culture is not fixed. मतलब जो इंडियन कल्चर है वो फिक्स नहीं है और ना ही वन डायमेंशनल है। इट इज़ डायनामिक डाइवर्स, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग और इवॉल्व होता रहता है। इट ग्रोज बाय एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस रादर देन रिजेक्टिंग दैम, मतलब ये ग्रो करता है डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके, उनको रिजेक्ट करने की बजाय। इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन साइड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन कल्चर सीक्स हार्मनी, बैलेंस एंड सिंथेसिस, मतलब ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर चीज़ों को देखता है। थ्रू द आइडियाज ऑफ ड्युअलिटी, रिजोल्यूशन एंड ट्रांसेंडेंस, Mahapatra presents Indian culture as a tradition that values tolerance, dialogue, and coexistence. The essay reminds us that India's true strength lies in unity in diversity and in its ability to adapt to changing times while preserving its essential values. दिलाता है कि इंडिया की ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है और यही कारण है कि इतने सारे चेंजेस के बाद भी भारतीय संस्कृति अपने आप को जीवित रखे रहती है। हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर बता देना।